नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमने बात करी थी अधिगम एवं शिक्षण की। आज उससे आगे चलेंगे। कल हमने 30 प्रश्नों को किया था। आप याद रखिए, आपका जो पेपर है BD 103 सेकंड क्लास है और हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की है उसमें हम 30 प्रश्नों को देख चुके हैं। इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कक्षा में संप्रेषण किया जाता है शाब्दिक या अशाब्दिक, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा में जो संप्रेषण किया जाता है वो किया जाता है शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। शाब्दिक संप्रेषण मतलब शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, और अशाब्दिक संप्रेषण मतलब चेहरे के हाव भाव के द्वारा या सांकेतिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 32। शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। तो श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं शिक्षण को रोचक बनाना, शिक्षण कौशलों का विकास करना, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करना, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दृश्य श्रव्य सामग्री का हम प्रयोग करते हैं शिक्षण को एक तो हम रोचक बनाते हैं और शिक्षण कौशलों का इसमें विकास भी होता है, और एक से अधिक इंद्रियां जब हम देखते हैं, सुनते हैं तो और हमारी जो इंद्रियां हैं वो सक्रिय होती हैं। नेक्स्ट, शिक्षण के चर हैं आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर। तो इसके जो शिक्षण के चर हैं वो कौन है? उपयुक्त सभी। आश्रित चर भी होते हैं, मध्यस्थ चर और स्वतंत्र चर। आगे, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। संप्रेषण की यह परिभाषा है एंडरसन की, हर्बर्ट, एडगर डेल या गवर्नर की। तो ये जो परिभाषा है किसकी है? ऑप्शन सी, एडगर डेल की। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक हैं डेविड आशुवेल, थॉर्नडाइक, लेवन, स्किनर। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं डेविड आशुवेल। नेक्स्ट, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक हैं जॉयस एवं व्हील, ब्लूम, जॉन बी कैरोल और स्किनर। तो स्वामित्व अधिगम के जो प्रतिमान के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? जॉन बी कैरोल। नेक्स्ट, शिक्षण प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह परिभाषा है भटनागर एवं भटनागर की, जॉयस एवं व्हील, कूम या CH वाइल्ड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जॉयस एवं व्हील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। शिक्षण प्रतिमान के प्रकार हैं सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान, व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान, उपरोक्त दोनों। तो शिक्षण के जो प्रतिमान हैं वो हैं सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान भी है और व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान भी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अच्छा, मूल रूप से शिक्षण प्रतिमान के जो प्रकार हैं वो हैं 4 प्रकार के। पहला जो है वो है सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान, दूसरा व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान, तीसरा है व्यक्तिगत
विकास प्रतिमान, यह है तीसरा। और चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये शिक्षण के जो प्रतिमान है, यह इनको आप पढ़ के रखिए, यहां से प्रश्न निश्चित रूप से आना है। शिक्षण प्रतिमान का कार्य है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में, शिक्षण के विकास में, पाठ्यक्रम के विकास में, उपयुक्त सभी के विकास में। शिक्षण प्रतिमान का जो कार्य है वो है शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना और शिक्षण में विकास करना और पाठ्यक्रम में विकास भी करना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के विकास में। जांच पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। जांच प्रशिक्षण प्रतिमान या पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान करके भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके प्रवर्तक आपको याद रखने हैं। ऑप्शन देखते हैं पहले, जॉयस एवं व्हील, रिचर्ड सचमैन, ब्रूस तथा वेल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, रिचर्ड सचमैन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, समाज में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी की बौद्धिक परंपराएं और तकनीक कौशल पहुंचन का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। यह परिभाषा किसकी है? गांधी जी, दयानंद सरस्वती, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या सरोजिनी नायडू। तो यह जो परिभाषा है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संप्रेषित शिक्षण कौशल को विभक्त किया गया है। सुनने का कौशल, कहने का कौशल, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। इसका जो सही आंसर है ए और बी दोनों, सुनने का कौशल और कहने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 44, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? यह पिछली परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो कोऑर्डिनेशन, कनेक्शन, या कम्युनिकेशन, या नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो है कम्युनिकेशन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है, पिछली परीक्षाओं में पूछी गई है। तो ऑप्शन ए स्टीफन, स्किनर, क्रो एंड क्रो, या गिलफोर्ड। इसका जो सही आंसर है वो है स्टीफन। स्टीफन ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। नेक्स्ट, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा है? लावेल, गुड, ब्लेयर, या एवरेल। इसका जो सही आंसर है वो है गुड के अनुसार। इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने तथा जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर, वुडवर्थ, स्किनर, या क्रॉनबेक। इसका जो सही आंसर है वो है स्किनर। स्किनर ने बताया कि सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 50, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। किसने कहा है? वुडवर्थ, या रायबर्न, या थॉर्नडाइक, या अल्फ्रेड बिनी। इसका जो सही आंसर है वो है डियर रायबर्न।
क्वेश्चन नंबर 51, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? फ्रायड ने, विलियम वुंट ने, या थॉर्नडाइक ने, या विलियम जेम्स ने? इसका जो सही आंसर है वो है विलियम जेम्स ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। स्किनर, वुडवर्थ, गाल्टन या वेसलर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 53, सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? स्किनर के द्वारा, या थॉर्नडाइक के द्वारा, या पावलोव के द्वारा, या कोहलर? तो सीखने के जो प्राथमिक नियम दिए हैं वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने। इन्होंने सीखने के प्राथमिक नियम दिए 3। और गॉड नियम दिए 5। प्राथमिक नियम 3 आप याद रखेंगे, अभ्यास का नियम, तत्पर और प्रभाव का नियम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, यह किसने कहा है? स्किनर, स्टीफन कॉल्सनिक, या अल्फ्रेड बिनी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉल्सनिक ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में ही अनुप्रयोग है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, यह किसने कहा? यह प्रश्न हम अभी कर चुके हैं। ये कहा है कॉल्सनिक ने। क्वेश्चन नंबर 56, पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। फ्रांसिस गाल्टन, या सिरिल वर्ट, या एनास्टेसी, या वुडवर्थ? याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। यह जो परिभाषा दी है वो दी है सिरिल वर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 57, बुद्धिलब्धि के आकलन का सही सूत्र है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु, या मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100, या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित है? गिलफोर्ड, बिने, पियाजे, या थॉर्नडाइक? एक कारक सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? क्रॉनबेक, क्रो एवं क्रो, स्टर्न, टर्मन? यह कहा है क्रो एवं क्रो। उन्होंने बताया कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का ही अर्जन है। नेक्स्ट,
पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? तो पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर किया, या चूहे पर, बिल्ली पर, या वनमानुष पर? तो पावलोव ने अपना प्रयोग किया कुत्ते पर। चूहे पर किसने किया? स्किनर। बिल्ली की बात करें तो थॉर्नडाइक। ये वनमानुष की बात करें, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर इस पर किया था कोहलर ने। नेक्स्ट, कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, या संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत? और ये डबल टाइप हो गया है, यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन मतलब मैं ऑप्शन कर देता हूँ। सी जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं भूल या त्रुटि का सिद्धांत। अब आपके पास ऑप्शन हैं। पहला है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑप्शन सी भूल या त्रुटि का सिद्धांत, या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। कोहलर ने जो प्रयोग किया वो किया सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत की बात करें तो ये है स्किनर का। भूल या त्रुटि का सिद्धांत ये है थॉर्नडाइक का, और संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत ये है पावलोव का। क्वेश्चन नंबर 62, सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया? सीखने के जो प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, हल, कोहलर। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं सीखने के जो प्राथमिक नियम हैं किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। और आप याद रखिए कितने नियम हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण में, पाठ्यक्रम निर्माण में, पाठ्य सामग्री के निर्माण में, या उपयुक्त सभी में? शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग जो किया जाता है उपयुक्त सभी में। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल हम और प्रश्नों को जानेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।